आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 क्वेश्चन बैंक से 2013 में पूछे गए ज्योग्राफी के 1 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, आंसर के साथ एक्सप्लेन सिंपल भाषा में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर PDF दीजिए, PDF दीजिए, PDF दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में जिनका राइटिंग बेटर होगा उसका ही नंबर बेटर आएगा। ठीक है, भले ही आप पूरी तरीके से सही आंसर लिख कर आओगे, लेकिन फिर भी आपका अगर राइटिंग ख़राब होता है, आपका लिखावट कॉपी में ख़राब हो जाता है, तो फिर आपका नंबर अच्छा नंबर नहीं आने वाला है। इसीलिए घर में बैठकर मोबाइल से सोकर PDF मत देखिए, आप लोग लिख कर क्वेश्चन के आंसर को याद कीजिए और नोट्स बनाइए और लिख कर पढ़िए। यही आपके लिए बेटर होगा, ताकि आपका राइटिंग अच्छा होगा तो आपका मार्क्स भी अच्छा होगा। बार बार बता रहा हूँ, मेरी बातों को मानिए, अनसुना कीजिएगा तो नुकसान आपको होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपका बोनार्ड वेरेनियस, दूसरा आपका फ्रेडरिक रैटजेल, तीसरा चार्ल्स डार्विन, चौथा आपका बकल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बोनार्ड वेरेनियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका? तो इसका सिंपल आंसर है एशिया महादेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है? ईरान में, इराक में, चीन में या फिर सऊदी अरब में? तो सिंपल इसका आंसर है सऊदी अरब में पाया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की माप की इकाई क्या है? डेसिबल, जूल, मीटर या फिर प्रतिशत? देखिए जूल है ऊर्जा का, मीटर है लंबाई का, ठीक है, प्रतिशत भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, डेसिबल इसका उत्तर याद रखिएगा। यानी ध्वनि का जो मापक है, यूनिट है, वो है आपका डेसिबल। आगे यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर भारत? तो वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी प्रथम वो ये आपका देश है जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में फर्स्ट डिवीजन पर आता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन है, संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? केप मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग या फिर उत्तरी आंध्र मार्ग या फिर दक्षिणी आंध्र मार्ग? देखिए जो आंसर है इसमें, वो आंसर इसमें है ही नहीं ऑप्शन में। इसका जो उत्तर है वो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागरीय होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम है क्या है? यानी तो उस देश का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला सिंगापुर है, दूसरा थाईलैंड, तीसरा जापान, चौथा इंडोनेशिया। तो देखिए यहाँ पर इसका सिंपल भाषा में आंसर है आपका सिंगापुर। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सिंपल उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। कहीं कहीं पर शॉर्ट में लिखा रहेगा आपका बंगाल ही, तो आप लोग बंगाल को ही मारिएगा आंसर में। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं 9वां नंबर, सर्वोत्तम किस्म का कोयला क्या है आपका? यानी सबसे अच्छे क्वालिटी वाले कोयले को क्या हम लोग कहते हैं? पीट या फिर एंथ्रासाइड या फिर लिग्नाइट या फिर बिटुमिन्स? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा एंथ्रासाइड। इसके बाद अच्छी क्वालिटी में आता है बिटुमिन्स, इसके बाद आता है लिग्नाइट, उसके बाद फिर ये पीट सबसे लास्ट में। यानी इसका आंसर क्या होगा, एंथ्रासाइड। आगे यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बॉक्साइट से कौन सा धातु प्राप्त होता है? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बॉक्साइट में कौन से अयस्क होते हैं? तो यहाँ पर देखिए दोनों का आंसर सेम ही होता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो याद रखिएगा बॉक्साइट में कौन से धातु होते हैं? एल्यूमिनियम होते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका नोट डाउन करते जाइएगा अपने कॉपी में, तभी फायदा होगा, वरना बेकार है। यहाँ पर देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव क्रियाकलाप के 4 प्रमुख प्रकारों को बताइए। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, पनामा मार्ग पर एक टिप्पणी लिखिए। ये 2010 में पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। इसका मैंने वीडियो बना दिया है पहले 2010 के सारे क्वेश्चन का, आप वहाँ पर जाकर आंसर देख सकते हो। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एकाकी बस्तियों का वर्णन करें। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, बागाती कृषि एवं फलों की कृषि में अंतर स्पष्ट करें। जब भी अंतर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप दोनों को जो जिसके बीच में अंतर पूछा जा रहा है उनको क्या कीजिएगा, बीच में एक लाइन खींचिएगा, एक साइड उसको लिखिएगा और एक साइड दूसरे को लिखिएगा और उसको अंडरलाइन कीजिएगा, और एक साइड इसके अंतर को लिखिएगा, एक साइड इसके अंतर को लिखिएगा। इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पर जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस प्रकार यहाँ पर नहीं लिखना है एग्जाम में, याद रखिएगा। ये लिखा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन आप लोग को जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। बागाती कृषि तथा फलों की कृषि एक समान नहीं मानी जाती है, बल्कि इनमें अंतर है। क्या अंतर है? बागाती कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें बाग बगीचों के अंतर्गत पेड़ पौधों की कृषि की जाती है, यानी इसमें बाग बगीचे का ही खेती बाड़ी किया जाता है। इसमें फूलों तथा अन्य प्रकार के प्लांट की भी खेती होती है, यानी इसमें फूल वगैरह की भी
खेती की जाती है? तो ये हो गया बागाती कृषि। दूसरी ओर फलों की कृषि एक ऐसी कृषि है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फलों की कृषि की जाती है, यानी इसमें फलों की खेती बाड़ी की जाती है, जैसे कि केला, आम, लीची, अंगूर, नारंगी तथा सेब इत्यादि बहुत सारे। तो ये सिंपल भाषा में आंसर था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करे। ये 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसको भी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा आंसर क्या है इसका, एक्सप्लेन करके सिंपल भाषा में। आगे 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, सड़क परिवहन के क्या लाभ है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लाभ दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। सड़क परिवहन के निम्नलिखित लाभ है। पहला, सड़क का निर्माण आसान है। दूसरा, ये बीहड़ क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती है। तीसरा, सड़कों का निर्माण कम खर्चीला है। चौथा, सड़क परिवहन से सामान को उत्पादक के द्वार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाया जा सकता है। पांचवा, सड़क यातायात के सामान को बार बार उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता है। छठवां नंबर, सड़क यातायात कम दूरी के लिए विशेष रूप से बहुत लाभदायक होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या है, अति शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तुओं को लाना या फिर ले जाना सुविधाजनक हो जाता है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। आखिर यहाँ पर सड़कों का रख रखाव भी आसान होता है। तो ये सारे इसके आंसर थे, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। आगे यहाँ पर देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में इस बार पूछने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो देखिएगा जरूर, इसको समझिएगा भी। क्या है, भूख और कुपोषण में डिफरेंस क्या है, यानी अंतर क्या है। ये 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा। भूख किसे कहते हैं, मान के चलिए किसी इंसान को, किसी मनुष्य को अगर 2 टाइम का खाना ना मिले, सिर्फ दिन भर में 24 घंटे में 1 टाइम का ही खाना मिले, तो वो इंसान भूखा है। कुपोषण किसे कहेंगे, अगर कोई इंसान को 1 टाइम का खाना मिल रहा है, वो भी 1 टाइम का खाना सही पोषण वाले खाने नहीं मिल रहे, जैसे वो अगर रोटी खा रहा है तो उसके साथ सब्जी नहीं है, अगर वो चावल भात खा रहा है तो उसके साथ भी सब्जी नहीं है, उसको एक ही प्रकार के खाने नसीब हो रहे हैं उसके लाइफ में। एक आध बार कभी भी महीने में 1 बार अगर उनके घर में सब्जी या फिर मांस मछली अगर आ जाते हैं तो वो उनको मिल जाए, तो उसके लिए बहुत ही कुछ नसीब की बात है। तो इसी को कहते हैं कुपोषण, यानी उस प्रकार के अगर वो भोजन करेंगे तो वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, भूख तथा कुपोषण में अंतर। कृषि उत्पादों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के बावजूद 1 अरब से अधिक लोग अर्थात प्रत्येक 6 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति अंकित भूख तथा कुपोषण से ग्रसित है। यानी अगर कोई 6 व्यक्ति है इस भारत देश में, तो उनमें से 1 व्यक्ति क्या है, भूखा और कुपोषण का शिकार है। भूख से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को प्रतिदिन प्राप्त आहार से स्वस्थ वृद्धि उत्पादक कार्यों के लिए समुचित भोजन प्राप्त नहीं होता। यानी ये कहने का मतलब है 24 घंटे में 2 टाइम या फिर 3 टाइम का जो खाना होता है वो टाइम से ना मिलना, यही आपका कहलाता है भूख, उसके बॉडी के लिए, वृद्धि के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए भूमंडलीय भूख का अनुमान लगाने के लिए 4 सूचकों का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर हमारे जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में भूख का अनुमान लगाने के लिए टोटल 4 सूचकांक का प्रयोग करते हैं। पहला भूखमरी, दूसरा अल्प पोषण, ये क्या है, अपर्याप्त भोजन, सूक्ष्म पोषण तत्वों का अभाव, या फिर कुपोषण जनित रोग एवं दुर्बीज का परिणाम प्रभाव विस्तृत भूखमरी का होता है। यानी देखा जाए तो बहुत ही खराब खाने का मिलना ही ये आपका भूखमरी का कारण है। मेन निष्कर्ष यही निकला कि किसानों को अगर नुकसान हुआ या फिर यातायात भोजन के या फिर खाद्य पदार्थ के यातायात में कुछ भी नुकसान हुआ, तो फिर ये भूखमरी या फिर कुपोषण वाले प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ये सिंपल भाषा में मैंने आपको आंसर यहाँ पर बता दिया है। आगे यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण क्या है, ये आपको बताना है। ये 2015 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या है, जब आसपास के वातावरण और पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहता है तो इसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण के अंतर्गत पर्यावरण विषाक्त हो जाता है, यानी जहरीला हो जाता है। ठीक है, प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। इन सभी में वातावरण गंदा हो जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए प्रदूषण पर समुचित नियंत्रण लगाना चाहिए, यानी प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े कड़े कानून व्यवस्था लगानी चाहिए। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बंधुआ मजदूरों से क्या तात्पर्य। इस क्वेश्चन को भी हम वीडियो के एंड में करेंगे। तो यही क्वेश्चन आपका छूटा हुआ था, संसार में मानव के प्रमुख क्रियाकलापों का वर्णन करें। यहाँ पर देख सकते हो इसका उत्तर क्या, मानव क्रियाकलापों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिनके विवरण इस प्रकार है। पहला क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में वे क्रियाकलाप आते हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण से है। वनों से खाद्य संग्रह, आखेटक, पशुपालन, मछली पकड़ना तथा उपजाऊ भूभाग में कृषि कार्य करना।
तो ये सारे जो काम है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए द्वितीय क्रियाकलाप क्या है। इनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग ना करके उन्हें परिवर्तन कर उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग, संसाधन विकास, निर्माण तथा ऊर्जा उत्पादन शामिल है। देखिए यहाँ पर तीसरा चरण क्या है, तृतीयक क्रियाकलाप। इसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाकलाप में लगे लोग की कार्यकुशलता बढ़ाने वाले सेवा कार्य आते हैं, जैसे खुदरा एवं थोक व्यवसाय, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी कार्य आदि। चलिए आगे यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर क्या है, चतुर्थक क्रियाकलाप। इसमें ज्ञान एवं कुशलता पर आधारित क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। सूचना एवं संचार के विकास से लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं तथा कार्य कुशलता बढ़ाते हैं। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर, आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट छूटा हुआ प्रश्न क्या था, एकांकी बस्तियों का वर्णन करें। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, भौतिक रूप से ये बस्तियाँ एक दूसरे से अलग इकाई के रूप में होती है। गंगा के मध्यवर्ती और निचले मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में ये पाई जाती है। ये था आपका एकाकी बस्तियाँ। आगे यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन छूटा हुआ था, बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल भाषा में उत्तर है, बंधुआ मजदूरी वह स्थिति है जब व्यक्ति किसी काश्तकार के साथ प्रतिबद्ध रहता है, यानी जो भी उनके मालिक होते हैं उनके यहाँ वह प्रतिबंधित होता है। ठीक है, यानी उनके वहाँ जो वो काम मजदूरी करता है उसके जगह पर वह प्रतिबंधित होता है। आगे यहाँ पर देखिए काश्तकार उसे कुछ जमीन या रुपये दे देता है और बदले में उसे काश्तकार के खेत में काम करना पड़ता है। अपनी जमीन में काम रहने पर भी पहले काश्तकार का काम करना पड़ता है, यानी अगर उनका भी जमीन है जो मजदूरी कर रहे हैं तो वो अपने जमीन को छोड़कर पहले वो काश्तकार के जमीन पर काम करना होगा उनको। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बंधुआ मजदूरी। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन करवाए, 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन करवाए। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सारे वीडियो को लाने में, उन्हें बनाने में, क्वेश्चन को एक जगह जमा करने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी आप लोग कीजिएगा। अगर मेहनत कर रहे हो आप लोग पढ़ाई में, आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मेहनत कीजिए, आप कामयाब जरूर होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।